एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा ये जो चल रहा है कोर्स, उसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 जो कि कौन सी है आपकी यूनिट नंबर 1 आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, उसके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए आप लोग यहाँ पर, और इसके साथ साथ यहाँ पे सीखिए आप कि किस प्रकार से आपको भी जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, किस चीज के बारे में ध्यान रखना है। जिस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि आपको देखिए इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में इस प्रकार की आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीजें जो है आपकी इस लेक्चर के साथ साथ में डेवलप होंगी। उसी के साथ साथ आपको अंत में मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और धमाकेदार चीज हम सॉल्व करने वाले हैं, वो क्या है, वो है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, 2019 या 20 में कभी भी एक पीवाईक्यू आया था, उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे अंत तक, तब तक। ठीक है, उसके अलावा आपको ये नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पीडीएफ पहुंच गई होगी ऑलरेडी, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, साथ साथ में करते जाइए और नोट वहां पर बनाते जाइए। और अगर आप वीआईपी प्रोग्राम का हिस्सा है तो आपको ये सारे नोट्स बने बनाए मिलेंगे। ठीक है, जो एनोटेशन वगैरह है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इन 1916। और यहीं से देखिए आपका एक मॉक टेस्ट का जो सवाल था जो हमने कल किया था वो आपका यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में 1916 में क्या होता है, सबसे पहली बार स्टडी ऑफ साइकोलॉजी की जो है शुरुआत होती है। आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की जो है इनिशिएशन होता है कब, आपके 1916 में, 1916 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज साइकोलॉजी इन इंडिया के बारे में। ठीक है, मनोविज्ञान भारत में किस प्रकार से आया और आज आप जो पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए दो द सिलेबस वाज प्रिपेयर्ड बाय सर ब्रजेंद्रनाथ सील 1905 में। अब यहाँ पर देखिए आपको ये तो गारंटीड मालूम होगा कि 1905 में क्या होता है। 1905 में आपका होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अंग्रेज जो है क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल कहाँ है, अगर आप नक्शा जानते हैं तो इस आपका ये जो ईस्ट कोस्ट होता है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा हब था पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में, क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ से आया करते थे, मुंबई वाले में जो थे यहाँ पर। ठीक है, इस वाले कोस्ट से जो था वेस्ट कोस्ट, वहां से उनको एंट्री ज्यादा आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए वो यहाँ से आते थे। एंड वेस्ट बंगाल जो था आपका स्टार्टिंग से ही कल्चर वाइज, हिस्ट्री वाइज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारा वेस्ट बंगाल, और उसमें भी इंपॉर्टेंटली कौन सा, आपका कोलकाता या फिर कलकत्ता। ठीक है, तो जो कलकत्ता है वहीं से देखिए 1916 में शुरुआत होती है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की बात करें, है ना, ऐसे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, थिंकर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपको मोस्टली आप देखेंगे बंगाल से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए मनोविज्ञान की भी जो शुरुआत होती है कहाँ से हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से होती है 1916 में। ठीक है, 1916 में सबसे पहले शुरुआत होती है, ना दिल्ली में ना बंबई में, कहाँ से हो रही है, 1916 में स्टार्ट होती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। ठीक है, इसके ठीक कुछ साल पहले देखिए अमेरिका में क्या हो रहा था, वहां पर व्यवहारवाद आ रहा था, बिहेवियरिज्म वहां पर आ रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो द सिलेबस वाज प्रिपेयर्ड, इसका जो सिलेबस था 1905 में ही डेवलप कर लिया गया था, लेकिन क्या होता है 1905 में बंगाल का विभाजन, तो मे भी किसी वजह से नहीं कर पाए थे। और फाइनली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आपकी है वो कब स्टैब्लिश की जाती है, 1916 में आपकी कलकत्ता में स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए एक और नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर एन एन सेनगुप्ता वाज द फर्स्ट फैकल्टी हु वाज आल्सो अ हार्वर्ड ट्रेन स्कॉलर। ठीक है, एन एन सेनगुप्ता आपको जो है इसकी एक फैकल्टी थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो कलकत्ता में थी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कलकत्ता में बंगाली लोग, ये देख रहे हैं आप ब्रजेंद्रनाथ, नाम समझ में आ रहा थोड़ा बंगाली है, और ये सेनगुप्ता भी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा बंगाली है, तो इनको आप एसोसिएट कर लेंगे कहाँ पे, कलकत्ता से। ठीक है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए हिंदी पीडीएफ भी है, तो हिंदी पीडीएफ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। भारत में मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे पहले 1916 में कलकत्ता में शुरुआत हुई इसकी, 1905 में तैयार कर लिया गया था इसका जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम, लेकिन फिर भी एन एन सेनगुप्ता ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए 1916 के हम आगे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए अर्ली 20th सेंचुरी में, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन आते हैं आपके, ये देखिए अगेन आपको बंगाली नाम दिखाई देगा, गिरीन्द्र शेखर बोस। ठीक है, बोस से समझ जाएंगे आप। ठीक है, आज साइको एनालिस्ट कौन से थे, एक ये मनोविश्लेषणवादी थे, बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी। ठीक है, 1922 में क्या आ रही है आपकी, आईपीए आ रही है, ये पहले भी कराया हुआ है कोर्स में आपको, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी, ये आ रही है आपकी। ठीक है, क्या थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके, कौन थे, गिरीन्द्र शेखर बोस, यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्लेंड इन हिंदू थॉट विद फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो
फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था उसको मिला दिया किसके साथ, हिंदुइज्म के साथ या फिर हिंदू कॉन्सेप्ट के साथ, और इनको मिला के क्या करते हैं, एक पुस्तक लिख रहे हैं वो, जिसका नाम क्या है, जो टेक्स्ट मिला है हमको वहां पर, उसका नाम है आपका यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन। ठीक है, उन्होंने जो थी अपनी एक डॉक्टरल थीसिस दी है, एंड दिस वाज एविडेंट इन हिज डॉक्टरल थीसिस इन 1921 ऑन कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन की बात कौन कर रहे थे, सिगमंड फ्रॉइड कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन जो है किसके द्वारा दिया गया है, आपके गिरीन्द्र शेखर बोस द्वारा दिया गया है, जो कि क्या थे, एक साइको एनालिस्ट थे, एक मनोविश्लेषणवादी थे, और उसी के साथ साथ क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके आईपीए के। ठीक है, तो आईपीए का गठन कब हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1922 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, ये जो शब्द होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि 1922, 21, 23, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उतना डिटेल में आपको सवाल नहीं पूछेगा एग्जैक्टली, लेकिन पूछता है तो भी आप उसको 1922 में वहां पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे चीजें हो जाती है, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इन 1924, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। 1924 के अंतर्गत साइकोलॉजी कोर्सेज स्टार्टेड इन मैसूर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैसूर कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है, आपके कर्नाटक में है आपकी, जहां पे कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैसूर यूनिवर्सिटी है कब आती है आपकी, 1924 में, 1924 में, यानी कि आज से लगभग, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं 100 सवाल पहले नहीं, सॉरी 100 साल पहले। ठीक है, आज से ठीक 100 साल पहले 1924 में आपका जो है साइकोलॉजी के कोर्सेज जो है, पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ था कहां पर, मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप आज कहां है, 100 साल बाद 2024 में आप जब ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उसके ठीक 100 साल पहले, अब आपको देखिए कभी नहीं भूलेंगे आप, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 2024 में आप देख रहे हैं इसको लाइव, तो आपको ध्यान रखना है ठीक 100 साल पहले क्या हुआ है, मैसूर यूनिवर्सिटी में आपका जो है साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो कोर्सेज है, पाठ्यक्रम है, वो वहां पे स्टार्ट होता है। उसी के साथ देखिए, द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड द सेम ईयर। ठीक है, तो आपका जो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, यहाँ पर आईपीए है, वहां पे ऊपर क्या था, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी थी वहां पर। ठीक है, साइको एनालिटिक था और ये साइकोलॉजिकल है, ये ध्यान रखना है। द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड द सेम ईयर, उसी साल में, यानी कि कौन सा साल हुआ, 1924। 1924 में क्या हो रहा है, ये चीजें हो रही है और ये चीजें भी हो रही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, आप देखेंगे अलग अलग टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 साल बाद, अब कहीं कहीं पे 24 की जगह आपको 25 भी देखने लिखा हुआ मिल सकता है इसके बारे में, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है केयरफुली। 24-25 हम कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए कैसा हुआ हुआ पता है आपको, जैसे आप देख रहे हैं ना अभी कि आपका जो पेपर है क्या होता है, मर्ज होता है। ठीक है, तो 22 की चीज कहाँ आ रही है, दिसंबर 22 का पेपर कब हुआ था आपका, दिसंबर 22 का पेपर आपका हुआ था मार्च में 23 में। ठीक है, तो अब आप इसको 22 कहेंगे या 23 कहेंगे, लेकिन जो इस एरा में रहे थे उनको मालूम है एग्जैक्टली कब हुआ था, लेकिन आज के कोई 100 साल बाद बोलेगा तो क्या बोलेगा, उसको बोलेगा दिसंबर 2022 का ही पेपर। ठीक है, आई होप अब आपको एक क्लियर है कंसेप्ट क्या चीजें होती है, जब हिस्ट्री में हमको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे, चिंता ना करें आप यहाँ बिल्कुल भी, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सारा आपको जो है ये आपको हिंदी में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे हम किसकी बात कर रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसके बारे में, वो है आपका इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड। अब यहाँ ध्यान रखना है 1924 में अगर ये हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आफ्टर 2 years द फर्स्ट साइकोलॉजी जनरल, 2 साल बाद यानी कि 25, 26, 27। ठीक है, 25, 26 में क्या हो रहा है आपका इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जो पुस्तिका यहाँ पर निकल के आ रही है, वॉज फाउंड किया गया था। ठीक है, आईपीए बनने के 2 साल बाद, ये पहले भी बताया हुआ है, आईपीए जैसे ही बनता है उसके 2 साल बाद क्या होता है आपका, उसके 2 साल बाद आपका इसका निर्माण होता है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जर्नल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे, देख रहे हैं और क्या हो रहा है हिस्ट्री में, देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके लिए सेट किया हुआ है इस प्रकार से कि आपको ऑर्डर वाइज 1916 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 26 में क्या हुआ, और उसके बाद देखिए अब 1932 में यहाँ पर क्या हो रहा है। 1932 में देखिए साइकोलॉजी कोर्सेज स्टार्टेड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपकी यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है साइकोलॉजी का कोर्स, 1932 के अंदर। ठीक है, देन देखिए उसके बाद साइकोलॉजी कोर्सेज स्टार्टेड इन मद्रास यूनिवर्सिटी में कब हो रहा है, आपके 1943 में। ठीक है, मतलब आजादी से केवल 4 वर्ष पूर्व आपका जो है मद्रास यूनिवर्सिटी में ये स्टार्ट हो गया था 1943 के अंदर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ओके, उसके बाद देखिए 1957 में क्या हो रहा है, साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द मास्टर्स लेवल इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीयू में आपका कब स्टैब्लिश किया गया है, साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई 1957 के अंतर्गत। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में विद फिलोसफी एंड साइकोलॉजी दोनों इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर, फिलोसफी भी, दर्शन भी यहाँ पर आपका, और आपका मनोविज्ञान भी 1957 के अंदर। ठीक है, सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड उसके बाद देखिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निम्हांस वाज स्टार्टेड इन बेंगलोर इन 1974। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है पहले क्या था, आज आप जो पढ़ते हैं, अरे 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 रुकिए,
आज आप जो पढ़ते हैं एम्स के बारे में, वो पहले क्या था, वो पहले था इस प्रकार से कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, इस प्रकार से कुछ तो भी था, ठीक है। उतनी हिस्ट्री हमको भी नहीं आती। इसी को बाद में चेंज करके क्या बनाया गया है, इसी को बाद में चेंज करके बनाया गया है कि आपका निम्हांस, ठीक है। और ये कब होता है, ये जो होता है ऑफिशियली ये हो रहा है आपके 1974 में, ठीक है। लेकिन 1955 में क्या होता है, 1955 में जब निम्हांस नाम नहीं था इसका, केवल ये नाम था उसका, ठीक है। तब क्या करते हैं इसको, तब ये बनाते हैं यहाँ पर क्या, तब इसको यहाँ पर साइकोलॉजी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए थे। तो कहीं कहीं आपको 1955 देखने में मिलेगा, आप वेबसाइट पे जाके वहां पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली निम्हांस कब बनता है आपका, ये बनता है आपका 1974 में, ठीक है, जो बैंगलोर में है आज, वो आप ध्यान रखेंगे। और उसके पहले कोर्सेज हो रहे थे यहाँ पे आपके 1955 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। सवाल जिस प्रकार से पूछ रहा है उस प्रकार से आपको आंसर देना है, ये आपने ध्यान रखें, ठीक है, ओके। और उसी के पूर्व जब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कुछ तो भी आपका मेंटल असाइलम, यानी कि मेंटल असाइलम इसको हम पहले कहते थे, ठीक है। तो एक ही चीज है, नाम बस बदलते जा रहे हैं। देखिए पहले क्या था, मेंटल असाइलम था, उसके बाद क्या बना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इस प्रकार से कुछ तो भी नाम था। और उसके बाद क्या बना आपका ये 1974 में निम्हांस आपका ये बनता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे निम्हांस को कब बन रहा है, 1972 में क्या होता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, ठीक है। और उसके 2 साल बाद आपका ये निम्हांस बन रहा है ऑफिशियली 1974 में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1932 में अलीगढ़ में स्टार्ट होता है, 43 में मद्रास विश्वविद्यालय, 57 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी ये शुरुआत हो रही थी। उसके बाद आपने ये सब पढ़ लिया आपने। ये 1974 में क्या हो रहा है, बेंगलोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस की शुरुआत की गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं इन 1961, अब ध्यान रखना है आपको, 1961 में, ठीक है, जिसका नाम आज इलाहाबाद का क्या हो गया है, आज ये नाम हो गया आपका प्रयागराज, ठीक है। आइए कभी प्रयागराज में, ठीक है। तो प्रयागराज आपको ये देखने मिलता है इन 1961, 1961 में प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा, नाम सुना होगा आपने, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नाम वहां पे उनका मेंशन है, ठीक है। क्या कर रहे थे वो मालूम पड़ जाएगा आपको। स्टार्टेड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कहाँ पे हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, ऑब्वियसली बात है प्रयागराज में ही होगी, ठीक है, 1961 में। और 1962 में देखिए क्या हो रहा है, इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आपका निकल के आ रहा है, IAAP, इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कब आ रहा है आपका, 1962 में निकल के आ रहा है यहाँ पर। 1962 ये आपको ध्यान रखना है, क्या हुआ था यहाँ पर, इंडो साइनो वॉर, यानी कि इंडिया और चाइना का आपका जो था यहाँ पर युद्ध हुआ था, उसी टाइम पे आपका इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी निकल के आ रही थी, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी यहाँ पर क्या, ये थी आपकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, जिसको भी आपने देखा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है इसकी 1916 से, कहाँ पे, आपके कलकत्ता में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1924 में हम आते हैं, वहां पे क्या देखते हैं, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी का गठन होता है, ठीक है। कौन कर रहे थे, गिरीश चंद्रशेखर बोस कर रहे, चंद्रशेखर नहीं सॉरी, गिरीश बोस कर रहे थे वहां पे, ठीक है, जो भी नाम था उनका, गिरीश शेखर बोस। फिर देखा आपने 1926 में क्या होता है, पहला जनरल निकल के आता है, फर्स्ट जर्नल आपका निकल के आता है। उसके बाद क्या देखा आपने 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद कहाँ पे हुई आपकी, मद्रास में हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके मद्रास में हुई, और इस प्रकार से आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं। 57 में कहाँ पे होता है, 57 में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है। और उसके बाद कहाँ होती है आपकी, फिर 1961 में क्या होता है आपका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है साइकोलॉजी पढ़ाना। और उसके बाद कहाँ पर होता है, उसके बाद होता है आपका क्या था 62 में इंडियन साइको, नहीं इंडियन, ये होता है IIAP का गठन होता है आपका 62 में। और 74 में क्या होता है, ऑफिशियली आपको यहाँ पर निम्हांस देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा कहीं पर अगर ऑप्शन में 55 दिया हुआ है तो 55 पे टिक करिएगा, 74 दिया है तो 74 पे टिक करिएगा। ऑप्शंस देख के वहां पर आप टिक करेंगे कि वहां पर प्रॉपर्ली क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी किसकी, ये थी पूरी कहानी आपकी मनोविज्ञान इन इंडिया, यानी कि साइकोलॉजी इन इंडिया। इतना ही इसका हिस्ट्री है, इतना ही इसका इतिहास है। थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं, बाकी मेजर चेंजेस जो हैं आपके वो केवल यही हैं। ये जो आपके मेजर चेंजेस हुए हैं, बाकी 2002 में पौंडीचेरी मैनिफेस्टो वगैरह वो सब अभी पूछ नहीं रहे हैं, तो उतना रिलेवेंट आपके लिए है नहीं यहाँ पर। जितना आपके काम था उसका आपने यहाँ पर देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पर नीचे कमेंट एक, वो हम करने वाले हैं क्या, वो हम करने वाले हैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आंसर करिए यहाँ पर नीचे क्या होगा सही आंसर, इसको यहाँ पर आप कमेंट करिए। और ये रहा आपका सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपका सवाल नंबर 1, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, ठीक है। मनोविज्ञान का अध्ययन जो है आपका इंडिया में, कहाँ पूछ रहे हैं, खासतौर पर इंडिया में पहली बार कब शुरुआत हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। कहाँ पर होती है इसकी शुरुआत ऑफिशियली, वो आपको बताना है पहली बार, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे, जरा हम पहले लगाते हैं क्या, जरा हम पहले लगाते हैं हमारा PYQ, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो भी आपने पढ़ा इसको कंप्लीट आप सॉल्व कर पाएंगे, एक PYQ कंप्लीटली एंड कंप्लीटली। और आप देख रहे हैं 15 मिनट आपको केवल हुए हैं, जिसमें से 2 मिनट हमने जो है
यहाँ वहाँ की बातें की हैं और आपने देखा यहाँ पर इस लेक्चर को। और यहाँ पर देखिए सवाल, ये आपके यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन टेम्पोरल सीक्वेंस, यानी कि शुरुआत से जमाना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मैसूर, कलकत्ता, मद्रास, पुणे और इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें, उसको आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हिंदी में देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखिए। मैसूर में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, कलकत्ता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, मद्रास में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना और पुणे में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना और मनोविज्ञान की प्रथम भारतीय शोध पत्रिका। ठीक है, सारे के सारे 1 2 3 4 चीजें आपने देखी हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर आपको एक ऑप्शन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको आराम से जमा सकते हैं, कब हुआ होगा कैसे हुआ होगा। ठीक है, बाकी के चारों आपको मालूम है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे जो भी सही आंसर है उसको यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक सही आंसर है और अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको मिलेंगे +2 मार्क्स और गलत करते हैं तो आपको जो है मिलेगा यहाँ पर 0 मार्क्स। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो ये था आपका फ्रॉइड बैच का आपका ये लेक्चर, जो हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा आपके यूनिट नंबर 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव के बारे में। तो पीडीएफ आपको पोस्ट हो गई है ऑलरेडी, उसको अध्ययन करें और आप जो नोट बना रहे हैं साथ साथ में उसको वहां पर आप नोट बनाते जाएं। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ बात करेंगे और किसी विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।